हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो यार लास्ट हम बाइनरी ट्रीज को देख रहे थे। लास्ट हमने बाइनरी ट्रीज के कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज के कार्यक्रम में यार हम बाइनरी ट्रीज के ही कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंट व्यूज़ ऑफ बाइनरी ट्रीज की। यहाँ पे हम देख रहे होंगे डिफरेंट व्यूज़ ऑफ बाइनरी ट्रीज। व्यू का मतलब क्या होता है यार कि अगर हम किसी बाइनरी ट्री को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखें तो वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे मेजरली हम चार व्यूज़ के बारे में देख रहे होंगे, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार लेफ्ट और राइट व्यू से। सबसे पहले हम देख रहे होंगे कि किसी भी बाइनरी ट्री के लेफ्ट और राइट व्यू को कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उससे पहले बात करते हैं कि लेफ्ट या राइट व्यू होते क्या हैं। तो एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। ठीक है यार, तो हमने एक बाइनरी ट्री बना लिया है। सबसे पहले बात करते हैं यार लेफ्ट व्यू का मतलब क्या है। लेफ्ट व्यू का बेसिक मतलब है कि यदि आप लेफ्ट डायरेक्शन से देखेंगे, यदि आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको कौन कौन सी नोट्स दिखेंगी। बस बात सही है। फॉर एग्जाम्पल यार तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे खड़े होकर अपने ट्री को देख रहे हो, तो तुम्हें कौन कौन सी नोट दिखेगी यार। ये दिखेगी, है ना, ये दिखेगी। ये थ्री नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये जो टू है इसने इस थ्री को कवर कर लिया होगा। बात सही है। देन ये फोर दिखेगा हमें, एंड ये फोर इन सबको कवर करता हुआ चलेगा। ये जितने भी नोट्स है यहाँ पे इन सबको ये फोर कवर कर लेगा। देन यहाँ पे ये एट दिखेगा, एंड लास्ट में हमें 12 दिख रहा होगा। तो अगर हम लेफ्ट व्यू की बात करें तो हमें यहाँ पे 1 2 4 8 एंड 12, ये हमारा लेफ्ट व्यू ऑफ दिस बाइनरी ट्री है। बात सही है। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर मैं राइट व्यू की बात करूँ कि यार अगर मैं राइट डायरेक्शन से बैठ के देखूँ अपनी ट्री को तो मुझे क्या क्या दिखेगा। तो यहाँ से भी देख सकते हो यार, तुम यहाँ पे बैठ के देख रहोगे तो यहाँ से 1 दिखेगा, इस साइड से 3 इस 2 को कवर कर लेगा इस बार। यहाँ पे 7 दिखेगा जो बाकी सबको कवर कर लेगा, यहाँ से 11 एंड यहाँ से 12। तो अगर मैं राइट व्यू की बात करूँ तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 1 3 7 11 एंड 12 आना चाहिए। बात सही है। ठीक है यार, हमें समझ में तो आ रहा है कि लेफ्ट व्यू या राइट व्यू का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि कैसे इनको निकाला जा सकता है ना। किस डायरेक्शन में सोचें कि हम किसी सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। एक बात जो नोटिस की होगी आपने कि यार यहाँ पे चाहे लेफ्ट व्यू की बात करें या फिर राइट व्यू की बात करें, यहाँ पे हम हर एक लेवल का, यानी कि जितनी भी लेवल्स है मेरी ट्री में, उन लेवल में से किसी एक नोड को विजेता बना रहा हूँ। बात सही है। कहने का तात्पर्य क्या है यार, देखो चाहे मैं लेफ्ट व्यू की बात करूं चाहे मैं राइट व्यू की बात करूं, लेफ्ट व्यू में मैं हर एक लेवल पे एक पर्टिकुलर नोड को चूज कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि इस वाले लेवल में 1 विजेता हुआ, इस वाले लेवल में 2 विजेता हुआ, इस वाले लेवल में 4 विजेता हुआ, इसमें 8 एंड इसमें 12। कब? जब मैं लेफ्ट व्यू की बात कर रहा था। अगेन जब मैं राइट व्यू की बात कर रहा था तो भी मैं हर एक लेवल को ही पकड़ रहा हूँ और उस लेवल में से अपना विजेता ढूंढ रहा हूँ। बात सही है। अब हर एक लेवल में अगर हम लेफ्ट व्यू देख रहे हैं तो जो लेफ्ट मोस्ट नोड रहेगी वो विजेता रहेगा, राइट व्यू देख रहे हैं तो जो राइट मोस्ट नोड रहेगी वो विजेता रहेगा। बात सही है। तो थोड़ी थोड़ी हमें हिंट मिल रही है। अगर हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल पे जाएं, हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल देख चुके हैं कि क्या होता है। अगर हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल पे जाएं तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ पहुंच सकते हैं। कैसे? सोच के देखो यार। मान लो मैं इस ट्री का ऊपर यहाँ पे लेवल ऑर्डर रिवर्सल लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं इस ट्री का लेवल ऑर्डर रिवर्सल लिखना चाहता हूँ कि सबसे पहले में नोड है 1, देन नेक्स्ट लेवल में हमारी नोड है 2 और 3, देन हमारी नोड्स हैं 4 5 6 7, देन 8 9 10 11, और लास्ट वाले लेवल में हमारे पास 12 है। सही है। अब मुझे अगर अपने ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल मिल गया तो लेफ्ट व्यू में बता सकता हूँ कि यार मेरे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो भी पहली नोट्स है वो मेरा लेफ्ट व्यू बनाएंगी। बात सही है और बात सेंसिबल भी है। और मेरे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो भी लास्ट नोट्स हैं, यानी हर एक लेवल की जो भी लास्ट नोट्स हैं, वो मेरा राइट व्यू बना रही होंगी। बात सेंसिबल है। हम लोग सेम पेज पे हैं। ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है कि लेवल ऑर्डर की सहायता से हम लेवल ऑर्डर निकालेंगे। लेफ्ट व्यू के लिए पहली नोट पकड़ लेंगे, राइट व्यू के लिए आखिरी नोट पकड़ लेंगे। तो हमें समझ में आ गया कि लेवल ऑर्डर की सहायता से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश करते हैं यार। अब इसको थोड़ा सा कोड करते हैं, फिर देखेंगे कि हमें एक्स्ट्रा क्या क्या करना पड़ा। यानी कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या हमने दिमाग लगाया, क्या चेंजेस किए कि हम अपने ट्री का लेफ्ट और राइट व्यू निकाल पाएँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्लिप्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं अपनी लेफ्ट राइट व्यू के नाम से। ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपना ट्री बना रहे होंगे। ट्री बनाना हमें आता ही है। हमने नोड क्लास में मेक ट्री नाम का फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी सहायता से हम लोग ट्री बना रहे होंगे। तो सबसे पहले यार हम लेफ्ट व्यू दिखाना चाहते हैं अपने ट्री का, इसमें हम अपनी रूट पास कर देंगे। देन हम राइट व्यू देखना चाहते हैं अपने ट्री का। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो दोनों फंक्शन बना लिए हमने। सबसे पहले हमने सोचा था यार लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की सहायता से हम ये लेफ्ट और राइट व्यू निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड ही लिख लेते हैं। हमें ऑलरेडी पता है यार कि लेवल ऑर्डर का एल्गोरिथम क्या होता है। हमें क्यू की मदद से लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, तो सेम ही काम कर रहे होंगे यार। यहाँ पे भी हम एक क्यू बना लेते हैं। सबसे पहले नोट टाइप की बनती है हमारी क्यू। सबसे पहले क्यू में हम अपनी रूट को ऐड कर देंगे। देन तब तक काम करेंगे हम जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती। सही है। इसके बाद हम क्या करते थे यार, आपको अगर याद हो, सबसे पहले हम साइज निकाल लेते थे कि हमारी क्यू में करंट कितने बंदे व्यक्ति बैठे हुए हैं।
ठीक है, हमारी क्यू में करंटली कितने बंदे बैठे हैं वो सारे के सारे सेम लेवल के होंगे, है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आज एक बार फिर से भी देख लेंगे। तो अभी जितने बंदे बैठे हैं मेरी क्यू में, मैं उस पर एक फॉर लूप लगाऊंगा और मैं क्या कर रहा था, मैं एक एक बंदे को निकाल रहा था अपनी क्यू से, उस बंदे को प्रिंट कर रहा था एंड उसके दोनों बच्चों को अपनी क्यू में ऐड कर रहा था। बात सही है, हमारे करंट के दो बच्चे होंगे यार, लेफ्ट और राइट, उन दोनों को मुझे क्यू में ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले मुझे चेक करना है कि यार यदि मेरे करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो ही मैं उसको क्यू में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट ऐड करंट का लेफ्ट। सेम ही तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ कि यार यदि मेरे करंट का राइट नल नहीं है तो मैं अपनी क्यू में करंट के राइट को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये कहानी हमने सोची थी कि यार इस तरीके से हम अपने ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख सकते हैं। बात सही है, यहाँ पे बेसिकली ये जो कोड है ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रिंट कर देगा। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो इस प्रकार से हम दिखा देते थे कि यार हर एक लेवल के बंदों को स्पेस के साथ लिखो, जैसे ही एक लेवल खत्म हो जाए एक लाइन छोड़ दो। ठीक है, ये हम कर रहे थे। अब बात समझने की है कि हमें अब अपने लेफ्ट व्यू ऑफ ट्री बनाने के लिए कि क्या चेंज करना पड़ेगा इस लेवल ऑर्डर के कोड में। देखो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है यार, ये कोड एक्चुअली में क्या कर रहा था, देखो मैंने पहले भी बताया था, ये जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली सिंगल लेवल के लिए काम कर रहा है कि यार एक लेवल में क्या क्या काम होना है वो ये फॉर लूप बता रहा है। बात सही है, और ये जो वाइल लूप था यार हमारा, ये नंबर ऑफ लेवल्स पे काम कर रहा था, यानी कि मेरी कितनी लेवल है ट्री में उस पर ये वाइल लूप काम कर रहा था। बात सही है, कहने का तात्पर्य क्या है यार, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक डमी ट्री बना लिया यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, मैंने एक डमी ट्री बना लिया और अपनी क्यू बना ली। सबसे पहले मैंने क्यू में अपने रूट को ऐड किया था बस, बात सही है। अब ठीक है, ये वाइल लूप चला होगा, अब हम इस फॉर लूप पे आ गए और अब मैं कह रहा हूँ यार ये जो फॉर लूप है ये एक सिंगल लेवल पे काम करता है, क्या ये बात सही है? देखो फॉर लूप में जैसे ही घुसेंगे हम, हमारी क्यू में जितने भी बंदे होंगे वो सारे के सारे सेम लेवल वाले होंगे। जैसे ही हम फॉर लूप में घुस रहे हैं हमारी क्यू में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सारे के सारे सेम लेवल वाले हैं, और ये बात लागू हो रही है अभी तक। हमने पहले क्यू में रूट को ऐड किया था और जैसे ही हम फॉर लूप में घुसे अपने, हमारी क्यू में सिर्फ सिंगल लेवल वाले बंदे बैठे हैं एंड दैट इज रूट। अब एक लूप के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, एक सिंगल लूप में हम क्या क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लेवल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उस लेवल के बंदों को प्रिंट कर रहे हैं, हम उस लेवल के बंदों को प्रिंट कर रहे हैं एंड उनके बच्चों को क्यू में ऐड कर रहे हैं। बात सही है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी क्यू में 1 था तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को निकाला और उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये लो 1 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 के लेफ्ट और राइट दोनों को अपनी क्यू में ऐड कर रहा हूँ, है ना, मैं 1 के लेफ्ट और राइट को अपनी क्यू में ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने 1 के लेफ्ट चाइल्ड को और राइट चाइल्ड को अपनी क्यू में ऐड कर दिया एंड मैंने 1 को ऑलरेडी रिमूव कर दिया था, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, बात सही है। अब हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा यहीं पे। क्यों ब्रेक हो जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम जो फॉर लूप है वो साइज पे चला रहे थे यार। देखो जब मैंने ये 2 और 3 ऐड नहीं किए थे, जब मेरी क्यू में सिर्फ 1 बैठा हुआ था, है ना, तब मेरी क्यू का साइज कितना था यार, तब मेरी क्यू का साइज था 1, है ना, यानी कि ये जो फॉर लूप है, ये जो फॉर लूप है ये एक ही बार चलेगा। बात सही है, यहाँ पे आई लेस देन साइज लिखने का फ़ायदा मुझे ये मिल रहा है कि जैसे जैसे मेरी क्यू का साइज चेंज हो रहा है, मैं ये फॉर लूप वाला जो जितनी बार ये फॉर लूप चल रहा है उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। बात सही है, मैं देखो मैं फॉर लूप के अंदर अपनी क्यू में चेंजेस कर रहा हूँ, मैं फॉर लूप के अंदर अपनी क्यू में कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये फॉर लूप जितनी बार चलेगा वो फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही उसका साइज निकाल लिया है कि यार फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले मेरी क्यू का कितना साइज है, मैं इस फॉर लूप का सिर्फ उतनी ही बार चला रहा हूँ, है ना। जब मैंने ये 2 और 3 ऐड नहीं किए थे, है ना, जब मेरे यहाँ पे 2 और 3 नहीं थे तो मेरी क्यू का साइज था 1, तो यानी कि एक ही बार ये फॉर लूप चलेगा। बात सही है, अभी मेरी क्यू की क्या स्टेट आ गई थी, मैंने 1 को रिमूव कर दिया था और मैंने अपनी क्यू में 2 और 3 को बिठा दिया था, है ना, और ये फॉर लूप एक बार चल के ब्रेक हो गया था। अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं ना, अब वापस वाइल लूप चेक हो रहा है कि वाइल लूप चेक करेगा कि यार मेरी क्यू खाली तो नहीं है, जी नहीं खाली तो नहीं है यार, तो हम अंदर आएंगे, फिर से हम साइज निकालेंगे, है ना, फिर से हम क्यू का करंट साइज निकालेंगे। हमने निकाला कि यार क्यू में करंटली 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। अब हमारा फॉर लूप चालू हो रहा है और ये बात अभी भी वैलिड है यार, फॉर लूप जब चालू हो रहा है तो जितने भी एलिमेंट्स मेरी क्यू में है वो सारे के सारे सेम लेवल के हैं, चेक कर सकते हो, 2 और 3 सेम लेवल वाले व्यक्ति थे, है ना। तो अब जो ये फॉर लूप चलेगा ये 2 ही बार चलेगा और सिर्फ सेम लेवल वाले व्यक्तियों के लिए चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 2 और 3 को प्रिंट कर दे रहा हूँ, इनको और इनके बच्चों को अपनी क्यू में ऐड करूंगा। मैंने 2 के दोनों बच्चे ऐड कर दिए 4 और 5 एंड 3 के दोनों बच्चे ऐड कर दिए 6 और 7। इसके अलावा मैंने इन दोनों को रिमूव भी कर दिया था अपनी क्यू से। बात सही है, अगेन जब दोबारा ऊपर जाएंगे हम फिर से हम चेक करेंगे क्या मेरी क्यू खाली है, जी नहीं खाली नहीं है। अब मैं फिर से साइज निकालूंगा, साइज मुझे करंट लेवल वाले सारे एलिमेंट्स बता देगा कि यार मेरी क्यू में करंटली कितने एलिमेंट्स हैं, जो कि 4 हैं, है ना। अब जब ये फॉर लूप चलेगा फिर से वो बात लागू होती है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स बैठे हैं मेरे पास वो सारे सेम लेवल वाले हैं, है ना, वो सारे के सारे सेम लेवल वाले हैं, फिर से इस लेवल वाले व्यक्तियों को मैं प्रिंट कर दूंगा, है ना। तो ये सारी जो राम कहानी थी यार हमारे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की, ये हम पहले भी देख चुके हैं एक बार, है ना, हमने समझ लिया था कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल एग्जैक्टली करता कैसे है काम। अब बात करते हैं, अगर मुझे लेफ्ट व्यू चाहिए, अगर मुझे लेफ्ट व्यू चाहिए
तो देखो जो ये फॉर लूप में मैं ये काम कर रहा था, फॉर लूप में मैं क्या कर रहा था, मैं सेम लेवल वाले सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर रहा था ना। अब अगर मुझे लेफ्ट व्यू चाहिए तो इस फॉर लूप के अंदर मैं सिर्फ सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पहले एलिमेंट्स प्रिंट करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? हमने अभी देख भी लिया था कि यार एक लेवल के जो पहले वाले व्यक्ति हैं वो हमारा लेफ्ट व्यू बना रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक लूप के लिए, बेसिकली हर एक आई के लिए मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ ना, इसको मुझे बस चेंज करना है। यहाँ पे यार मैं हर एक आई के लिए प्रिंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पहले वाले के लिए प्रिंट करूंगा। ये करने से मेरा लेफ्ट व्यू प्रिंट हो जाएगा। और अब तुम समझ गए होगे यार, अगर मुझे राइट व्यू चाहिए होता, अगर मैं राइट व्यू जानना चाहता हूँ तो हर एक लेवल के लिए सिर्फ मैं लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट करता। बात सही है? तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे इस जहाँ पे हम ये एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगाने से हमारा जो लेफ्ट व्यू है और जो राइट व्यू है उन दोनों का कोड हो जाएगा लेवल ऑर्डर रिवर्सल वाले से ही। ठीक है, तो लिख के देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या सोचा है यार, हम तभी प्रिंट करेंगे जब मेरा जो आई है वो बराबर होगा जीरो के, है ना? जब मेरा आई जीरो होगा तभी मैं अपने डेटा को प्रिंट करूंगा, अदरवाइज मैं अपने डेटा को प्रिंट नहीं करूंगा, है ना? ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिंगल ही लाइन प्रिंट कर रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ ये एक इफ कंडीशन से हमारा जो लेवल ऑर्डर रिवर्सल वाला कोड है वो चेंज हो जाएगा लेफ्ट व्यू वाले कोड में। इसको रन करते हैं और सेम ही इनपुट देने की कोशिश करते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसको इनपुट देने के लिए हमें बेसिकली 0 1 2 3 4 लेवल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं इनपुट देता हूँ जल्दी से। ठीक है यार, तो ये हमने इनपुट दे दिया है अपने इस ट्री के अकॉर्डिंग। तो इसका देखते हैं लेफ्ट व्यू क्या आ रहा है। और जैसे कि तुम देख सकते हो यार, लेफ्ट व्यू हमारा है 1 2 4 8 12, और ये वही है यार जो हमने सोचा था। बात सही है? अब समझ में आ रहा होगा यार कि हमने किया कैसे है। ये हमने कुछ नहीं किया यार, हमने सेम लेवल ऑर्डर वाला कोड लिखा है और एक छोटी सी कंडीशन लगाई है कि यार जब मेरा आई जीरो है तो ही हम अपने उस लेवल के व्यक्ति को प्रिंट करना चाहेंगे। अब मान लो मुझे राइट व्यू चाहिए इस ट्री का, तो तुम समझ गए होगे कि यार एग्जैक्टली सेम कोड जाएगा राइट व्यू के लिए, बिल्कुल ही सेम कोड जाएगा। बस जो कंडीशन है वो आई इक्वल्स टू जीरो के लिए ना होके साइज -1 के लिए चली जाएगी, साइज -1 के लिए चली जाएगी। बात सही है? यानी कि अब हम यहाँ पे पहला व्यक्ति नहीं आखिरी व्यक्ति प्रिंट करेंगे अपने उस लेवल का। ठीक है, तो राइट व्यू भी प्रिंट करके देखते हैं। राइट व्यू से पहले एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि राइट व्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सेम ही इनपुट डाल रहे होंगे हम, इसको दोबारा से डाल के देखते हैं। अब देखो यार, हमारा लेफ्ट व्यू आ रहा है 1 2 4 8 12, जो कि एक्सपेक्टेड है 1 2 4 8 12 आएगा। एंड राइट व्यू आना चाहिए 1 3 7 11 12। राइट व्यू हमारा 1 3 7 11 12 ही आ रहा है। तो यानी कि हमने जो कार्यक्रम करा है वो एकदम सही चल रहा है, हमारे लेफ्ट व्यू और राइट व्यू दोनों सही हैं। तो इनको सबमिट भी कर लेते हैं। तो सबमिट कर रहे होंगे हम यहाँ पे। अब सबमिट करने में यार छोटा सा चेंज जो लगेगा, यहाँ पे हमें प्रिंट नहीं कराने, यहाँ पे हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करानी है। बात सही है? तो हम छोटा सा ही चेंज कर रहे होंगे, जहाँ पे हम ये राइट व्यू प्रिंट कर रहे हैं इसको प्रिंट करने की जगह एक एरे लिस्ट में डालते जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपना कार्यक्रम। यहाँ पे हम ये प्रिंट करने की जगह एक आंसर नाम की एरे लिस्ट में अपना एलिमेंट ऐड कर रहे होंगे जो कि है करंट डॉट डेटा। ठीक है, ये आंसर भी बना लेते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं एक बार कि सही चल रहा है या नहीं। एक दो चीज़ हमसे रहेगी, हमने रिटर्न नहीं किया कुछ भी, रिटर्न कर देते हैं आंसर। फिर से चलाते हैं। ठीक है, 1 3 2 का आउटपुट आ रहा है 1 एंड 2। ओके हाँ, राइट व्यू है तो 1 3 2 के लिए 1 एंड 2 ही आएगा। इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो नल पॉइंटर भी आ रहा है। बेसिकली ये वो वाला केस होगा जब हमारी रूट नल हो गई होगी। तो एक छोटा सा चेक लगा लेते हैं हम, यदि रूट हमारी नल बैठी है तो कुछ मत करो यार, ये जो खाली आंसर बैठा है हमारा इसी को भेज दो। अब सबमिट करते हैं एंड हमारा आंसर सही चल रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया यार कि हम किसी भी ट्री का लेफ्ट या फिर राइट व्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यार टॉप एंड बॉटम व्यू की। ठीक है, अगर हमें मान लो हमारा कोई ट्री है, उसका टॉप या बॉटम व्यू निकालना है तो कैसे निकाल रहे होंगे। तो एक ट्री बनाते हैं। ठीक है यार, तो ये हमने एक ट्री बना लिया है यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं कि यार अगर मैं इसे टॉप से देख रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से नोड देखेंगे। टॉप व्यू का वो मतलब है, एंड बॉटम व्यू का मतलब है अगर मैं इसको बॉटम से देख रहा हूँ तो मुझे कौन कौन से नोड दिखेंगे। बात सही है? तो मान लो यार तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम यहाँ पे छत पे बैठे हो और तुम इस ट्री को देख रहे हो, तो तुम्हें क्या क्या दिखेगा यार। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें 4 दिखेगा, देन 2 दिखेगा। ये 7 नहीं दिखेगा जब तुम टॉप से देख रहे होगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है यार ये इस 7 को कवर कर लेगा। बात सही है? सेम ही यहाँ पे हमें सिर्फ 1 दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा। यहाँ पे 3 दिखेगा, इसके लिए 6 एंड यहाँ पे 9। बात सही है? तो तुम समझ रहे हो यार, जो हमने लेफ्ट और राइट व्यू में देखा था, हम हर एक लेवल पे देख रहे थे चीज़ों को, है ना? हम हर एक लेवल का कोई विजेता निकाल रहे थे। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है यार, यहाँ पे हमें एक लेवल के लिए नहीं, एक वर्टिकल लाइन में विजेता ढूंढना है। बात सही है? हर एक वर्टिकल जो लाइन है उन पे जो जो नोट्स लाई कर रही हैं उनमें से कोई एक विजेता रहेगा। जैसे हमने अभी टॉप व्यू देखा, एग्जैक्टली सेम तरीके से हम बॉटम व्यू भी देख सकते हैं। यानी कि हर एक वर्टिकल लाइन पे सबसे नीचे हमारी कौन सी नोड है। तो यानी कि अगर मैं टॉप व्यू का आउटपुट निकालना चाहूँ तो वो आएगा हमारा 4 2 1 3 6 एंड 9।
ये हमारे टॉप व्यू का आंसर था। अगर मैं बॉटम व्यू का आंसर निकालना चाहूँ तो क्या आएगा यार, देखो यहाँ से देखेंगे हमें 4 दिखेगा, देन इस वर्टिकल लाइन में 7, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 6 एंड 9। तो ये हमारा बॉटम व्यू रहेगा यार, कि अगर हम अपने ट्री को बॉटम से देखें तो हमें ये सारी नोट्स दिख रही हैं। तो हमें समझ में आ रहा है यार, लेफ्ट और राइट व्यू के लिए हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल किया था, है ना, हम हर एक लेवल की नोट्स पे जा रहे थे और उनको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे। बात सही है। तुम्हें समझ में आ गया होगा यार कि टॉप और बॉटम व्यू चाहिए हमें, तो हमें वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी नोट्स को वर्टिकली ट्रेवर्स करना आना चाहिए, तो ही हम टॉप या बॉटम व्यू निकाल पाएंगे। क्या बात सही है ना। देखो यार, वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम्हें समझ में आ रहा है। मान लो मैं इस ट्री का वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, सोच के देखो। मैं वर्टिकली हर एक नोड को लिख रहा हूँ, मैं वर्टिकली हर एक नोड को लिखना चाह रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास 4, देन 2 एंड 7, जो कि नेक्स्ट वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, देन हमारा 1 एंड 5, देन 3 एंड 8, उसके लास्ट में बाद में 6 एंड देन लास्ट में 9। तो ये हमारा वर्टिकल ऑर्डर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, वर्टिकल ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं हम किसी भी ट्री का। बात सही, अगर हमें वर्टिकल ऑर्डर लिखना आ गया तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि यार पहले वाले व्यक्ति उठा लेंगे तो हमें टॉप व्यू ऑर्डर मिल जाएगा, आखिरी वाले व्यक्ति उठाएंगे तो हमें बॉटम ऑर्डर मिल जाएगा, बॉटम व्यू मिल जाएगा मतलब। ठीक है। सो वर्टिकल ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं पहले, कि अगर हमें ट्री का वर्टिकल ऑर्डर प्रिंट करना है, वर्टिकल ऑर्डर रिवर्सल करना है हमें किसी भी ट्री का, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और ट्री बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है यार, तो ये हमने अपना ट्री बना लिया है। इसके साथ साथ मैंने हर एक नोड के लिए उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों बना दी है। बात सही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का हमें नाम पता है यार, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उनको हम लेवल बोलते हैं, है ना। ये लेवल 0 था, ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 3 था। बात सही है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमने क्या किया था, हमने हर एक नोड का बता दिया था कि यार वो किस लेवल को बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली नोड लेवल 0 को बिलोंग करती थी, ये वाली लेवल 1 को, ये वाली जो है ये लेवल 2 को बिलोंग करती थी, नेक्स्ट 3 को। बात सही है। और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करते टाइम हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले 0 लेवल वाली नोट्स को प्रिंट कर दिया था, देन लेवल 1 वाली जो कि थी 2 और 3, देन लेवल 2 वाली जो कि थी 4, 5 एंड 6, देन लास्ट लेवल वाली हमारी 7, 8 एंड 9। बात सही है। तो जैसे हमने यहाँ पे हर एक नोड को एक खास नाम दिया था कि वो किस लेवल को बिलोंग करती है ना। यहाँ पे लेवल को मैं एक और चीज बोल सकता हूँ जो कि है वर्टिकल डेप्थ। बात सही है। वर्टिकल डेप्थ का मतलब क्या है यार, कि मैं अपनी रूट से वर्टिकली कितना दूरी पे हूँ, वो मेरी वर्टिकल डेप्थ बता रही थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो लेवल, ये जो नोड थी हमारी 2 और 3, ये हमारी रूट से वर्टिकली कितना नीचे थी, एक स्टेप, तो हमने इनकी वर्टिकल डेप्थ या फिर लेवल 1 बोला था। बात सही है। सेम ही ये जो सारी नोट्स थी 4, 5 और 6, ये हमारी रूट से वर्टिकली 2 लेवल नीचे थी, 2 स्टेप नीचे थी, तो इनकी वर्टिकल डेप्थ 2 थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, लेवल और वर्टिकल डेप्थ एक ही चीजें थी हमारे लिए। बात सही है। तो ये कहानी तो थी यार लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की, जब हम हॉरिजॉन्टली नोट्स को प्रिंट कर रहे थे, है ना। अब अगर हमें वर्टिकली नोट्स को प्रिंट करना है, यानी कि मैं हर एक वर्टिकल ऑर्डर को कुछ नंबर देना चाहूँ या फिर वर्टिकली अपनी नोट्स को प्रिंट करना चाहूँ, तो मुझे अपनी नोट्स को वर्टिकली भी नंबर देना पड़ेगा। बात सही है। और वो मैं दे रहा हूँ यार हॉरिजॉन्टल डेप्थ के अकॉर्डिंग। हॉरिजॉन्टल डेप्थ का मतलब क्या है यार, मैं अपनी रूट से हॉरिजॉन्टली कितना दूरी पे हूँ, मैं अपनी नोट से हॉरिजॉन्टली कितना दूरी पे हूँ, वो मेरी हॉरिजॉन्टल डेप्थ बताएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रूट वाला वर्टिकल लाइन थी, तो इसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ होगी 0, यानी कि ये वाली जो नोट्स हैं वो हमारी रूट से हॉरिजॉन्टली 0 दूरी पे हैं। ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ होगी 1। बात सही है। ये जो नोट्स हैं ये हमारी रूट से हॉरिजॉन्टली 1 डिस्टेंस पे हैं। सेम ही ये वाली जो नोट्स हैं इनका हॉरिजॉन्टल डेप्थ हो जाएगा -1। बात सही है। अगेन इन नोट्स का हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डेप्थ 2, इनका हो जाएगा -2 एंड लास्ट में ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ हो जाएगी 3। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉन्सेप्ट पे चलें तो हम अपनी हर एक नोड को एक खास हॉरिजॉन्टल डेप्थ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लो मैंने ये जो नॉमेनक्लेचर बनाया अभी, इनके हिसाब से मैं अपने नोट्स का नंबर रखूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो 4 है ये हॉरिजॉन्टली -2 डेप्थ पे है, ये 2 और 7 -1 पे लाई कर रही हैं, ये अपनी रूट और 5 0 हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे हैं, 3 एंड 8 +1 पे हैं, 6 2 पे है एंड ये 9 हॉरिजॉन्टली 3 डेप्थ पे है। क्या बात सही है। अब जब मुझे वर्टिकल ऑर्डर में चीज़ें प्रिंट करनी होंगी, जब मुझे वर्टिकली अपने ट्री को ट्रेवर्स करना होगा, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं हॉरिजॉन्टल डेप्थ जो मिनिमम है वहाँ से स्टार्ट करूँगा, है ना। और उस हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे जो जो नोड्स हैं उन सबको प्रिंट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल -2 हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे हमारे पास 4 रखा हुआ था, देन -1 हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे हमारे पास 2 एंड 7 रखा हुआ था, देन 0 पे हमें 1 एंड 5 मिला, देन 1 के लिए 3 एंड 8, जब हॉरिजॉन्टल डेप्थ 2 हुई तो हमारे पास था सिर्फ 6, देन लास्ट में हमारे पास थर्ड 3 हॉरिजॉन्टल डेप्थ के लिए जो नोड थी वो थी 9। तो क्या हमें फीलिंग आ रही है कि यार हॉरिजॉन्टल डेप्थ की सहायता से कैसे मैं किसी भी
एक वर्टिकल लाइंस की सारी नोड प्रिंट कर सकता हूँ या फिर अपने ट्री का वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकता हूँ। क्या हमें समझ में आ रहा है यार कि हम क्या कर रहे हैं? ये हॉरिजॉन्टल डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली सेम ही है यार जो हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में देखा था, या फिर लेवल बोल सकते हैं इसको, या फिर हम वर्टिकल डेप्थ बोल सकते हैं। जैसे जैसे हम लेवल चेंज कर रहे थे तो हमारी वर्टिकल डेप्थ इंक्रीज हो रही थी, बात सही है। और हमने हर एक नोड को नंबर दे दिया था कि यार तुम किस वर्टिकल डेप्थ को बिलोंग करते हो। देन स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट वर्टिकल डेप्थ तक हम गए और उस वर्टिकल डेप्थ के लिए जितनी भी नोड्स थी उन सबको प्रिंट कर दिया था। बात सही है, यही हमने किया था। एग्जैक्टली सेम काम हम हॉरिजॉन्टल डेप्थ के लिए भी कर रहे हैं। हमने हर एक नोड को एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ दे दी, देन हम स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डेप्थ तक जा रहे हैं और हर एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो नोड्स हैं उनको प्रिंट कर दे रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। अगर आ रही है तो एक और चीज़ जो देखने वाली है यार, हॉरिजॉन्टल डेप्थ चेंज कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी नोड पे हूँ जिसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ फिलहाल एच मान लो, तो उसके जो राइट चाइल्ड होएगी यार, जो उसका राइट चाइल्ड होगा उसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डेप्थ +1, बात सही है। और जो उसके लेफ्ट चाइल्ड होगा उसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ हो जाएगी पेरेंट की डेप्थ -1, बात सही है। तो हम रिकर्शन की सहायता से इस रिलेशन के थ्रू, रिकर्शन का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम अपने पूरे ट्री पे ट्रेवर्स कर सकते हैं और हर एक नोड की हॉरिजॉन्टल डेप्थ पता कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड करना स्टार्ट करते हैं यार, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो एक और क्लास बना लेते हैं यार, यहाँ पे हम लोग अपने ट्री का टॉप बॉटम ट्रेवर्सल या फिर टॉप बॉटम व्यू बताएंगे। ठीक है, सेम काम करते हैं। सबसे पहले एक ट्री बना लेते हैं। अपना ट्री बन रहा होगा हमारी मेक ट्री फंक्शन से। इसके बाद हम टॉप व्यू लिख रहे होंगे अपने ट्री का, बात सही है, एंड बॉटम व्यू लिखना है हमें अपने ट्री का। इन दोनों फंक्शंस को बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन से पहले मैं एक और फंक्शन लिखूंगा एंड दैट इज वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ माई ट्री। ठीक है, तो ये फंक्शन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सोचा था यार, हमने सोचा था कि हम किसी तरीके से मिनिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ निकाल लेंगे, है ना। देन हर मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाएंगे और हर एक नोड जो कि उस हॉरिजॉन्टल डेप्थ के साथ है उनको प्रिंट कर देंगे, यही हमने सोचा था। तो सबसे पहले तो किसी तरीके से मिनिमम एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ निकाल लेते हैं हमारे ट्री की कि वो कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ यार, मैं यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल बना रहा हूँ मिनिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ जो कि फिलहाल 0 है, एंड एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ जो कि फिलहाल 0 ही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो कि है अपडेट हॉरिजॉन्टल डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी रूट पास कर रहा हूँ। अपडेट हॉरिजॉन्टल डेप्थ क्या करेगा यार, अपडेट हॉरिजॉन्टल डेप्थ कुछ नहीं करेगा, वो बेसिकली इन मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो इसको लिखते हैं यार कि हम अपने मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ को कैसे अपडेट कर रहे होंगे। तो रूट के साथ साथ यार मैं आर्गुमेंट में एक करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ भी ले रहा हूँ, यानी कि मेरा जो ये रूट है इसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ कितनी है ना, ये हमारी ट्री की रूट से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने जो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ है उसको अपडेट कर रहा हूँ किससे, मैथ डॉट मिन ऑफ वट, जो एक करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ है ये, एंड जो मेरी मिनिमम अब तक की चल रही थी, यानी कि मेरा जो अभी करंट है या फिर जो मेरा करंट मिनिमम है, जो भी उनमें से छोटा है, मैं उससे अपनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ को अपडेट कर दूंगा। सेम ही काम मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मैथ डॉट मैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ करंट में, और जो मेरा करंट मैक्सिमम चल रहा है उसमें। ठीक है, मैंने अपनी रूट के हॉरिजॉन्टल डेप्थ के अकॉर्डिंग अपने मिनिमम और मैक्सिमम को अपडेट कर दिया। अब मेरा काम क्या बचा, अब मेरा काम बचा रिकर्शन को कॉल करना, कि यार जैसे मैंने रूट के साथ किया वैसे ही रूट के लेफ्ट के साथ भी करूँगा। और मेरी जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ कितनी हो जाएगी यार, जितनी मेरी रूट की है उससे -1, है ना, ये हमने देख लिया था। सेम ही तरीके से हम अपने रूट के राइट को भी कॉल कर रहे होंगे विद हॉरिजॉन्टल डेप्थ ऑफ करंट +1। ठीक है, ये क्या करेगा यार, देखो हमने ये जो रिकर्शन कॉल की है ये बेसिकली क्या कर रही होगी, ये हर एक नोड के पास जा रही होगी, पूरे ट्री में हर एक नोड के पास चली जाएगी अपनी हॉरिजॉन्टल डेप्थ के साथ, है ना। अब हम क्या कर रहे होंगे, हम उनमें से मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेंगे, बात सही है। तो यही है यार कोड, बेसिकली जो मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ है वो निकालने का। ठीक है, कुछ खास नहीं किया हमने, हमें बस रिकर्शन कॉल किया है और हर एक पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम को अपडेट कर दिया है। एक छोटा सा बेस केस लिख लेते हैं कि यदि हमारी रूट नल हो चुकी है तो भाई कुछ मत करो, यहीं से कट लो। ठीक है, तो ये बेस केस हो गया और ये हमारा अपडेट हॉरिजॉन्टल डेप्थ का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी जो हॉरिजॉन्टल डेप्थ है उनको कैलकुलेट कर देना चाहिए, कि यहाँ पे मैं रूट दे रहा हूँ और रूट की हॉरिजॉन्टल डेप्थ कितनी सोची थी हमने, 0।
बात सही है। तो सबसे पहले तो हमने अपनी मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ कैलकुलेट कर ली होगी इस अपडेट फंक्शन के साथ। अब मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ जो कि हमारा मिनिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ से चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ के बराबर ना हो जाए। बात सही है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ निकाली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जा रहा हूँ अपने ट्री में और हर एक नोड को प्रिंट करूंगा जो कि हमारे करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ के इक्वल है। ठीक है, तो सेम ही मैंने एक लूप चला दिया है यहाँ पे जो कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट नोड्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम हो गया फंक्शन का, बट फंक्शन कर क्या रहा होगा यार, इस फंक्शन में हम अपने ट्री को दे रहे होंगे, एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डेप्थ है वो दे रहे होंगे कि यार आई हॉरिजॉन्टल डेप्थ वाले व्यक्तियों को प्रिंट करना है हमें, है ना। और जो करंट एलिमेंट है हमारा रूट, उसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ दे रहे होंगे, हमारा रूट 0th हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे है। ये फंक्शन क्या कर रहा होगा यार, समझने की कोशिश करते हैं हम, ये फंक्शन क्या करवाना चाहते हैं इस फंक्शन से। ये फंक्शन बेसिकली हमारे ट्री में जाएगा और वो सारी की सारी नोट्स प्रिंट कर देगा जो कि करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे हैं, है ना। या फिर ये मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेप्थ लिखते हैं एंड यहाँ पे करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, मैं अपने ट्री पे जा रहा हूँ और मुझे इस हॉरिजॉन्टल डेप्थ की सारी नोट्स प्रिंट करनी है। बात सही है। अभी मैं जिस नोड पे बैठा हूँ उसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ ये वाली है। हमें समझ में आ रहा है हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस फंक्शन के अंदर सिंपली ये लिखूंगा कि यदि मेरी जो करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ है वो बराबर बराबर होगी हॉरिजॉन्टल डेप्थ के जो कि हमें एक्सपेक्टेड था, तो मैं सीधा प्रिंट कर दूंगा भैया अपनी रूट का डेटा। ठीक है, क्या ये लाइन सेंस बना रही है यार, सोच के देखो हम क्या करना चाह रहे हैं। देखो फिर से स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले हमने मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ निकाल दी अपनी ट्री की। अब मैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक ट्रेवर्स कर रहा हूँ, बात सही है, और उन सारे नोड्स को प्रिंट कर रहा हूँ जो कि इस वाली हॉरिजॉन्टल डेप्थ के इक्वल है। तो सेम ही तरीके से मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपडेट फंक्शन से अपनी मिनिमम और मैक्सिमम को अपडेट कर दिया। अब मैंने फॉर लूप लगाया जो कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक चल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपने ट्री की हर एक उस नोड को प्रिंट करूंगा जिसका हॉरिजॉन्टल डेप्थ ये है। ठीक है, और हमारा करंट ये चल रहा है। हमने जब इस फंक्शन को स्टार्टिंग में कॉल किया तो हमने रूट पास की और उसकी उस रूट की हॉरिजॉन्टल डेप्थ विच इज 0। बात सही है। तो मैंने सेम ही काम किया यार, मैंने सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन लगाई कि यदि मेरा करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ बराबर हो गया मेरी एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डेप्थ के, तो मैं उस नोड को प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट करने के साथ साथ मुझे रिकर्शन का भी इस्तेमाल करना है ना। अब मैं रूट के लेफ्ट को कॉल कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल लेफ्ट को चेंज नहीं करेंगे, करंट को चेंज करेंगे। लेफ्ट कॉल करते टाइम करंट में से -1 हो जाएगा, एंड राइट कॉल करते टाइम जब मैं रूट के राइट चाइल्ड को कॉल करूँगा तो करंट में +1 करके भेजूँगा। क्या बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हम सबका प्यारा दुलारा बेस केस, यदि हमारी रूट नल हो गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया, भाग जाओ यहाँ से। ओके ठीक है, तो इस फंक्शन को देखते हैं सिर्फ कि ये फंक्शन क्या कर रहा होगा यार। देखो हमारे फंक्शन के 3 पैरामीटर हैं हमारे पास, हम अपने पूरे ट्री को ले रहे हैं, ये है हमारा ट्री। ठीक है, ये जो एच डी है ये क्या बता रही है, एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डेप्थ। ठीक है, कि यार हमें इस हॉरिजॉन्टल डेप्थ वाले, ये इस एच डी हॉरिजॉन्टल डेप्थ वाले सारे नोड्स को प्रिंट करने हैं। बात सही है। ये जो करंट एच डी है ये क्या बता रही है, ये बता रही है करंट जो नोड है उसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ कितनी है। क्या बात सही है। हमने एक छोटा सा चेक लगाया यार कि यदि हमारी जो करंट है वो एक्सपेक्टेड के बराबर हो गई तो उसके डेटा को प्रिंट कर दो, अदरवाइज रिकर्शन को कॉल कर दो। बात सही है। तो ये फंक्शन सेंस बना रहा है कि ये प्रिंट नोड्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ क्या कर रहा होगा। अब बात चलते हैं हमारे मेन फंक्शन पे जो कि वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल था। हमने इसमें क्या किया है, हमने पहले मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ निकाली है, देन लूप लगा के उस हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग सारी की सारी नोड्स प्रिंट कर दी है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं यार कि ये फंक्शन सेंस बना रहा है या नहीं। सेम ही ट्री इनपुट देते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, तो ये सारे इन्होंने सेम लाइन में प्रिंट कर दिए। तो हम यहाँ पे एक जब हमने एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स प्रिंट कर दी तब हम एक ब्रेक दे देते हैं, इसको फिर से रन करेंगे। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि यार हमारा जो आंसर आ रहा है क्या वो एक्सपेक्टेड था। सबसे पहले हमारे पास 4 आया, देन 2 7 1 5। सबसे पहली रो में बेसिकली हॉरिजॉन्टल डेप्थ जो है हमारी जिसकी -2 है उसमें 4, देन 2 7, देन 1 5 3 8 6 एंड 9, और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हमने किसी भी ट्री का वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे किया है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यार, ये जो हमने अभी काम किया इसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। बेसिकली मैं इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी जानना चाहता हूँ वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल की। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ जो कि कितने टाइम्स चलेगा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल से डेप्थ से लेके मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ तक। और ये जो मान लो मेरे पास टोटल नोड्स n है, तो बेसिकली ये जो डिफरेंस होगा ये n/2 होगा।
सोच के देखो क्या ये बात सेंस बना रही है? क्यों होगा? देखो यार, ये एक बहुत ही सिंपल रिलेशन से आया है। हमें पता है कि अगर मेरी टोटल ट्री में एन नोड्स हैं, मेरे टोटल ट्री में एन नोड्स हैं, और मेरे पास एच हाइट है अपने ट्री की, है ना, मेरे पास एच हाइट है अपने ट्री की, तो ये जो एन है ये मैं 2 की पावर h+1 - 1 लिख रहा हूँ, है ना? ये बात सच है, बात सही है। और एक और रिलेशन है मेरे पास कि अगर मेरे पास एच हाइट है ट्री की, तो जो लास्ट लेवल है, जो लास्ट लेवल है, उसमें मैक्सिमम 2 नोट्स आ सकती हैं। ये बात भी हमें पता थी, बात सही है। अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये जो लास्ट लेवल है यार, यही तो मेरे नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स हैं। सोच के देखो यार, चेक कर लो कि देखो मेरी लास्ट लेवल में जितने मैक्सिमम चाइल्ड्स पॉसिबल हैं, उतनी ही तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ पॉसिबल है मेरी ट्री के लिए। क्या ये बात सेंस बना रही है? तो सेम ही तरीके से मैंने क्या किया, जो ये 2 की पावर n था, बेसिकली हमारी लास्ट लेवल के नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स बता रहा था कि हमारे ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स कितनी हो सकती हैं। ये हो सकती है 2 raised to the power h, है ना, और जो टोटल नोट्स है वो हो सकते हैं 2 raised to the power h+1। तो बेसिकली अगर मेरे पास इनका, अगर मैं रेशियो लूँ, अगर मेरे पास n नोट्स हैं तो मेरे पास n/2 वर्टिकल लाइंस पॉसिबल हैं अपनी ट्री में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन था, बट हाँ पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने देख लिया कि यार ये जो फॉर लूप है, ये जो हमारा फॉर लूप था, ये कितनी बार चल सकता है। ये फॉर लूप हमारा n/2 टाइम्स चल सकता है, ठीक है, n ही मानेंगे इसको। अब बात करते हैं हर एक फॉर लूप में कितना काम कर रहे हैं। हर एक फॉर लूप में हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, प्रिंट नोड्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ। अब इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसको देख लेते हैं यार। देखो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली रिकर्शन कॉल कर रहा है हर एक नोड के लिए, है ना। यहाँ पे हम रूट के लेफ्ट पे भी जा रहे हैं, रूट के राइट पे भी जा रहे हैं, काम चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट हम हर एक नोड पे जा रहे हैं, है ना। और हर एक नोड पे जा रहे हैं तो हमारा जो बेसिकली काम हो गया, एक बार कॉल करने के लिए वो हो गया n। बात सही है, यानी कि एक बार प्रिंट नोड्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ कॉल करने के लिए हमें n काम करना पड़ेगा। और हमें पता है कि ये वाला फंक्शन हम n/2 या फिर ऑर्डर ऑफ n बार ही कॉल कर रहे हैं, तो जो टोटल लाइन कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है वो ऑफ n² आ गई। सोच के देखो क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n² कैसे आई। बेसिकली हमने काम n/2 बार किया, ऑर्डर ऑफ n बार किया है, यानी कि, और हर एक काम में हमने n काम किया है। ये जो प्रिंट नोड्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ है ये n ऑर्डर में चल रहा है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ n² हमारी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक है, इसको करने का, या बेसिकली जो वर्टिकल ऑर्डर रिवर्सल करने का एक और छोटा तरीका भी है यार। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, देखो हमने क्या किया है, अभी अभी हमने मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक गए हैं और हर एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स निकाली हैं, है ना। अब अगर एक बात बताओ, यदि मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि जैसे जैसे मैं ये हॉरिजॉन्टल डेप्थ कैलकुलेट करता चल रहा हूँ, है ना। देखो जब मैंने हॉरिजॉन्टल डेप्थ कैलकुलेट की थी अपने कोड में, जब मैंने अपडेट वाला फंक्शन कॉल किया था बेसिकली, तो भी तो मैं हर एक नोड पे विजिट कर रहा था ना, है ना। जब मैंने ये मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो भी यहाँ पे मैं रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे हर एक नोड पे विजिट कर रहा था। तो अगर मेरे पास कोई मैकेनिज्म होता और मैं वहीं पे स्टोर कर लेता कि यार ये जो -2 हॉरिजॉन्टल डेप्थ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नोड्स हैं, ये जो -1 हॉरिजॉन्टल डेप्थ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दो नोड्स हैं, अगर मैं साथ के साथ स्टोर करते हुए चलता तो मुझे ये दोबारा से ये वाला फंक्शन नहीं लिखना पड़ता, जो कि है ये प्रिंट नोड्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ, है ना। मैं डायरेक्ट मिनिमम से मैक्सिमम तक जाता और मेरे पास पता होता कि यार इस मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से नोड्स हैं, है ना। तो ये काम हम कर सकते हैं यार यूजिंग मैप्स, है ना। हैश मैप्स की सहायता से या फिर सिंपल मैप्स की सहायता से हम लोग ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। जैसे ही हम मैप का यूज़ करेंगे तो ये जो वर्टिकल ऑर्डर रिवर्सल का कोड है ये ऑफ n² से ऑफ n पे आ जाएगा, है ना। हम क्या कर रहे होंगे, फिर हम सिर्फ मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी पता होगा कि यार इस हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से नोड्स हैं, हमें इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। बात सही है। तो हैश मैप की सहायता से हम ये काम ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हैं। अभी हमने हैश मैप के बारे में नहीं देखा इसलिए मैंने वो सोल्यूशन डिस्कस नहीं किया है, बट जब हम हैश मैप देख लेंगे तो इसको हम ऑर्डर ऑफ n में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी तो हो गई यार हमारी वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल की। अब बात करते हैं यार हम अपने ट्री का टॉप या बॉटम व्यू कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यार हमारे पास वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल तो आ चुका है अब, लेकिन यहाँ से हम पहली नोड्स कैसे निकालेंगे कि यार हर एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहली नोड कौन सी है या फिर लास्ट वाली नोड कौन सी है, ये कैसे निकालेंगे। देखो यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उससे जो कि हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में किया था। लेवल ऑर्डर के केस में यार हमारे पास हर एक लेवल की बेसिकली हर एक लेवल की जितनी भी नोट्स है वो क्यू में मौजूद थी एक टाइम पे, है ना। तो हमारे पास इंडेक्स चेंज करके कि यार अगर 0 रखा तो पहली वाली प्रिंट हो जाएगी, साइज -1 रखा तो लास्ट वाली प्रिंट हो जाएगी, ये हमने वहाँ से कंट्रोल कर लिया था। बट हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, बात सही है। तो हम क्या कर रहे होंगे यार, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हम काम अभी भी सेम ही कर रहे होंगे जो वर्टिकल ऑर्डर में, क्या हम ये मिनिमम निकालेंगे मैक्सिमम निकालेंगे और इस पे ट्रेवर्स करेंगे, देन फॉर लूप लगा के हर एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग मैं सारे के सारे नोड निकालना चाहूँगा, लेकिन मुझे उनमें से किस नोड में इंटरेस्ट है। मान लो मैं टॉप व्यू जाना चाहता हूँ, मेरे को टॉप व्यू चाहिए, तो मैं जो जो इस हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स हैं
उनमें से ये वर्टिकल डेप्थ जिसकी कम है उसको प्रेफर करूंगा अपने आंसर के लिए। फिर से समझने की कोशिश करते हैं यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डेप्थ की सारी नोट्स को पकड़ूंगा, है ना, सारे नोट्स को जानना चाहता हूँ मैं। अब उन सारी नोट्स में से ये वर्टिकल डेप्थ या फिर लेवल जिसका कम है, मुझे उस नोड को रखना है अपने पास। बात सही है। जब मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, अगर मैं बॉटम व्यू देख रहा हूँ, अगर मुझे बॉटम व्यू चाहिए, तो मैं उन सारी नोड्स में से जो कि सेम हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे हैं, उनमें से वर्टिकल डेप्थ जिसकी सबसे ज़्यादा है वो पकड़ रहा हूँ। क्या बात सेंस बना रही है यार? देखो, जब मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ तो जिसकी वर्टिकल डेप्थ कम है वो बाकी सबको कवर कर लेगी, है ना। फॉर एग्जांपल इस केस में 3 की वर्टिकल डेप्थ कम थी, यानी कि 3 ज़्यादा ऊपर आ रही थी, तो इसने 8 को कवर कर लिया था। मान लो यार यहाँ पे नीचे और भी नोट्स होते तो ये 3 उन सबको कवर कर लेती। बात सही है। तो हमें समझ में आ गया यार कि अगर मुझे टॉप या फिर बॉटम व्यू चाहिए तो मुझे बेसिकली एक ये वर्टिकल डेप्थ को भी मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा कि यार हर एक नोड की वर्टिकल डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें अपना कोड। ठीक है, इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, हमने ये जो काम करना था, है ना, जो हमने वर्टिकल ऑर्डर में किया था, काम तो हम एक्जैक्टली सेम ही कर रहे होंगे अभी भी। मान लो मैं बॉटम व्यू या टॉप व्यू किसी की भी बात करूँ, तो अभी भी काम हम सेम ही कर रहे होंगे। हमने सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेफ्ट को अपडेट कर दिया था, हम लूप चला रहे हैं और हर एक लूप के लिए कुछ काम कर रहे हैं। बात सही है। अब समझने की बात ये है यार, हर एक इस जो ये हमने कॉल किया है प्रिंट नोट्स एट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, इसमें हमें सारे के सारे नोट्स प्रिंट नहीं करनी, है ना। यहाँ पे हम सारे के सारे नोट्स प्रिंट कर रहे थे, अगर हमारा करंट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट मैच कर रहा था, हमें वो काम नहीं करना। हमें एक सिंगल आंसर चाहिए यार, है ना। हमें एक सिंगल नोट चाहिए जिसकी बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल डेप्थ है ना, उस हॉरिजॉन्टल डेप्थ की सारी नोट्स जिनकी वर्टिकल डेप्थ सबसे मिनिमम है, या तो वो चाहिए या फिर मैक्सिमम वाली चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ पे हम एक वर्टिकल डेप्थ भी लेते हुए चलेंगे साथ में। ये बात सही है कि ये जो लास्ट में आर्गुमेंट पास किया मैंने, ये वर्टिकल डेप्थ डिनोट कर रहा है इस पर्टिकुलर नोड का। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम प्रिंट नोड्स नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे हम गेट नोड्स करेंगे। ठीक है, गेट नोड। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट नोड नाम का फंक्शन लिख दिया, और ये कर क्या रहा होगा एग्जैक्टली, इसको बना लेते हैं। इसके पास देखो क्या क्या है, इसके पास एक तो एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डेप्थ है कि यार इस हॉरिजॉन्टल डेप्थ वाले बंदे मुझे चाहिए। इसके पास एक करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ है कि यार मेरी जो ये नोड है इसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ कितनी है, और इसके पास एक वर्टिकल डेप्थ भी है। बेसिकली इस ये जो फंक्शन है ये वो वाली नोड को रिटर्न करेगा जिसकी वर्टिकल डेप्थ सबसे मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, डिपेंडिंग ऑन कि हम बॉटम व्यू लिख रहे हैं या फिर टॉप व्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, देखो हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, है ना। हमें यहाँ पे हर एक लेवल के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें डेटा चाहिए यार कि उस लेवल का विजेता कौन है। एक हमें ये भी चाहिए कि उस विजेता की जो डेप्थ है, उस विजेता की जो डेप्थ है वो सबसे मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि हम बॉटम व्यू लिख रहे हैं या फिर टॉप व्यू लिख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेयर क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे दोनों चीज़ें स्टोर करने के लिए, डेटा और डेप्थ। एक पेयर क्लास बना लेते हैं सबसे ऊपर। इस क्लास में हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी, एक तो डेटा, एक रहेगा वर्टिकल डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। हम अपने डेटा को तो 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और जो हमारी वर्टिकल डेप्थ है यार, ये डिपेंड होगा कि इसको मिनिमम निकालना है या फिर मैक्सिमम निकालना है। सपोज हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ निकालना है, तो हम इसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। बात सही है, बात सेंसिबल है कि यार अगर मेरे को वर्टिकल डेप्थ मिनिमम वाली चाहिए तो मैं इसको मैक्सिमम से इनिशियलाइज करूंगा, अगर मुझे मैक्सिमम वाली चाहिए तो मैं इसको मिनिमम से इनिशियलाइज करता। फिलहाल हम जो कोड लिख रहे हैं यार वो बॉटम व्यू का लिख रहा है, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ चाहिए, है ना, तो इसको मिनिमम से इनिशियलाइज कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, हमारी पेयर क्लास तैयार है। हम क्या कर रहे होंगे यार, देखो मैं एक आंसर बना के चलता हूँ, एक स्टैटिक फील्ड बना रहे होंगे हम। बेसिकली ये बना लेते हैं, हम एक स्टैटिक पेयर बना रहे होंगे आंसर। ठीक है, जैसे ही मैं गेट नोट्स को कॉल करने चाह रहा हूँ, इससे पहले मैं इस आंसर को इनिशियलाइज कर दूंगा। बात सही है। अब ये गेट नोट्स क्या कर रही होगी यार, ये गेट नोट्स इस आंसर को अपडेट कर रही होगी। कहने का तात्पर्य क्या है यार, देखो गेट नोट्स में मैं सेम काम कर रहा हूँ जो कि ये प्रिंट वाला था, है ना, एग्जैक्टली सेम काम करना है मुझे। लेकिन अब जब भी हमारी करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डेप्थ के बराबर हो गई, तो हमें डायरेक्ट वो एलिमेंट प्रिंट नहीं करना, या फिर डायरेक्ट हमें वो एलिमेंट नहीं चाहिए। हमें इसके अलावा एक और चीज़ चेक करनी है कि यार देखो, जो ये करंट वर्टिकल डेप्थ चल रही है इस नोड की, क्या ये बड़ी है हमारे जो आंसर चल रहा है उसकी वर्टिकल डेप्थ के। बात सही है। देखो कर क्या रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है बेसिकली एक आंसर, और हम वहाँ पे उसको एक्सेस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि यार मेरी एक तो करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डेप्थ के बराबर होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल समझो कि मुझे -1 वाली हॉरिजॉन्टल डेप्थ वाले बंदे चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास दो बंदे आएंगे, 2 और 7। ठीक है, इन 2 और 7 में से कौन विजेता है, मैं वो विजेता चुनूंगा जिसकी वर्टिकल डेप्थ ज़्यादा है ना। अगर वर्टिकल डेप्थ ज़्यादा है मेरे आंसर वाली वर्टिकल डेप्थ से, तो ही मैं कुछ काम करूँगा। और एग्जैक्टली काम करूँगा क्या, तो मैं आंसर के डेटा में तो
जो ये रूट चल रहा था इसका डेटा डाल दूंगा, बेसिकली जो करंट नोड था उसका डेटा, एंड आंसर की वर्टिकल डेप्थ में जो ये ज़्यादा वाली वर्टिकल डेप्थ है, मैक्सिमम वाली वर्टिकल डेप्थ, वो डाल दूंगा। सोच के देखो यार, क्या ये चीज़ सेंस बना रही है? हमने क्या किया है यार, देखो मैं उस नोड को पकड़ना चाहता हूँ। मैंने इस पूरे ट्री में से वो वाली नोड पकड़ी है जिसकी एक तो हॉरिजॉन्टल डेप्थ ये वाली हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डेप्थ वाली मिली मुझे 2 और 7। अब इन 2 और 7 में से विजेता वो बनाना चाहता हूँ मैं जिसकी वर्टिकल डेप्थ सबसे ज़्यादा है ना, तो ही मुझे बॉटम व्यू मिलेगा। तो मैंने सेम का कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। जैसे ही मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ भी सेम है और उसकी वर्टिकल डेप्थ ज़्यादा है, तो उसको मैं अपने आंसर में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे रिकर्शन कॉल करना है, यहाँ पे मैं गेट नोट्स एट लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। सेम ही रूट डॉट लेफ्ट के लिए क्या, हम यहाँ पे रूट डॉट राइट के लिए भी दोनों के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमें करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ के साथ साथ वर्टिकल डेप्थ भी देना, और वर्टिकल डेप्थ यार हर बार +1 होगी, चाहे तुम लेफ्ट पे भी कॉल कर रहे हो या फिर राइट पे भी कॉल कर रहे हो, है ना। बात सेंसिबल भी है यार, देखो ये हमारे वर्टिकल डेप्थ वाले कॉलम थे, चाहे तुम इस रूट से लेफ्ट पे जाओ या राइट पे जाओ, दोनों ही केस में वर्टिकल डेप्थ इंक्रीज होगी, ठीक है। हमने कोड लिख दिया है अपना गेट नोड एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ वाला, और ये क्या करेगा, ये वाला कोड ये हमारे आंसर में उस वाली नोड का डेटा डाल देगा जिसकी वर्टिकल डेप्थ सबसे ज़्यादा है। तो जैसे ही हम इस फंक्शन के बाहर आएंगे, जैसे ही हमने ये फंक्शन का काम खत्म कर दिया, अब हमारे पास इस आंसर के डेटा में बेसिकली उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डेप्थ का हमारा रेलिवेंट आंसर है। सोच के देखो यार, बॉटम व्यू हमें समझ में आ रहा है हमने क्या किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं मानता हूँ। सबसे पहले एक बार देखते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने अपने मैक्सिमम और मिनिमम को अपडेट कर दिया कि यार मेरे पूरे ट्री में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ कौन है और मिनिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ कौन है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि मुझे उस हॉरिजॉन्टल डेप्थ की रेलिवेंट नोड ला के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो रेलिवेंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ थी वो ये वाली थी यार, -1 वाली डेप्थ वाले बंदों से मुझे मतलब था, है ना। अब इनमें से रेलिवेंट कौन है, अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये रेलिवेंट है, अगर मैं बॉटम व्यू देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये रेलिवेंट है। पता कैसे चलेगा, इनकी वर्टिकल डेप्थ से, है ना। अगर इस मुझे टॉप व्यू चाहिए तो मुझे वो वाला व्यक्ति चाहिए जिसकी वर्टिकल डेप्थ सबसे मिनिमम है, अगर मुझे बॉटम व्यू चाहिए तो वो वाला व्यक्ति चाहिए जिसकी वर्टिकल डेप्थ सबसे मैक्सिमम है ना। और एग्जैक्टली सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लिख दिया है यार। गेट नोट्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि यार अगर मेरा जो करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ है वो रेलिवेंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ है, और जो मेरा वर्टिकल डेप्थ है रूट से, क्या वो मेरे आंसर से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर रहा हूँ, है ना। इसके साथ साथ मैं रिकर्शन कॉल में करंट हॉरिजॉन्टल डेप्थ अगर मैं लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल कर रहा हूँ तो -1 जाएगी, राइट चाइल्ड पे कॉल कर रहा हूँ तो +1 जाएगी, वर्टिकल डेप्थ दोनों ही केस में +1 करते हैं, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, तो मुझे इस वाले हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रेलिवेंट नोड है वो मेरे आंसर में स्टोर हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये फंक्शन कॉल खत्म हुई, जो भी आंसर में नोड है उसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। अब जब ये दोबारा लूप चलेगा तो मैंने आंसर को फिर से इनिशियलाइज किया हुआ है ना, तो ये फिर से सारा कार्यक्रम होगा। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डेप्थ है वो कुछ और होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो विजेता है वो कोई और निकलेगा। बात सही है। तो मैं सेम ही ट्री के लिए अभी बॉटम व्यू कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेम ट्री हम इनपुट में दे रहे हैं। इस ट्री के लिए जो बॉटम व्यू आ रहा है यार वो ये आ रहा है 4 7 5 8 6 9, और तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर हम चेक करें तो जो बॉटम व्यू बन रहा है तो वो यही बन रहा है। इस वर्टिकल लाइन का विजेता है 4, यहाँ पे 7 विजेता, 5 8 6 एंड 9, यही हमारा आंसर है। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हमने कैसे बॉटम व्यू का फंक्शन कैलकुलेट किया है। सेम काम यार हम टॉप व्यू के लिए भी कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेम होगा, बिल्कुल ही सेम। यहाँ पे भी सेम काम हम कर रहे होंगे। सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम निकाला हमने, देन लूप चला रहे हैं, लेकिन जो चेंज होगा यार वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हमें गेट नोट्स एट हॉरिजॉन्टल डेप्थ में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो वर्टिकल डेप्थ चाहिए वो मैक्सिमम नहीं मिनिमम चाहिए। तो यानी कि अगर मेरी जो वर्टिकल डेप्थ है वो छोटी है मेरे आंसर से, तो मैं अपने आंसर को अपडेट करूँगा। बात सही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहा था इसको मैं मैक्सिमम से इनिशियलाइज करूँगा। क्या बात सही है। तो देखते हैं, अभी हम बॉटम व्यू वाले को कमेंट कर देते हैं, हम सिर्फ टॉप व्यू देखना चाह रहे हैं। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो सेम इनपुट दे दिया हमने यहाँ पे, और अब ये जो आ रहा है यार ये इसका टॉप व्यू आ रहा है, चेक कर सकते हो 4 2 1 3 6 9, क्या यही हमारा आंसर है। इस ट्री के लिए जो टॉप व्यू बनेगा, देखो यार इस रो का विजेता 4 2 1 3 6 9, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है यार हमने टॉप और बॉटम व्यू कैसे निकाले हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। देखो, हमें मान लो बॉटम व्यू चाहिए था, हमने सबसे पहले तो जैसे हमने वर्टिकल ऑर्डर रिवर्सल में किया था, हमने मिनिमम और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डेप्थ निकाल ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस हॉरिजॉन्टल डेप्थ पे जा रहा हूँ, बेसिकली लूप लगा रहा हूँ, और हर एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग एक विजेता ढूंढ रहा हूँ,
है ना। और वो विजेता कौन होगा यार, वो विजेता वो वाला व्यक्ति होगा जिसकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ बराबर है हमारी रेलिवेंट जो हमारी एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल डेप्थ है उसके, एंड उसका वर्टिकल डिस्टेंस रूट से मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। अगर हम बॉटम व्यू की बात कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम वाला वर्टिकल डेप्थ चाहिए था, ठीक है। अभी हमने जो कोड लिख रखा है वो टॉप व्यू के हिसाब से लिख रखा है। तो ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है कि हमने बॉटम व्यू या फिर टॉप व्यू कैसे निकाला है किसी भी नोड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है यार, दोबारा से देखना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर सिर्फ देखोगे तो अभी समझ में आएगा, 2 घंटे बाद भूल जाओगे। इसको प्लीज़ लिख के देख लेना एक बार कि कैसे करते हैं। अब यार जैसे कि हमने ये वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात की थी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑफ एन स्क्वायर, है ना। हमने देखा था अभी जो हमने सॉल्यूशन लिखा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर थी। तो सेम ही हमारा जो टॉप और बॉटम व्यू है उन दोनों सॉल्यूशंस की भी तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन स्क्वायर ही है। एंड जैसा कि हमने देखा था यार, मैप की सहायता से हम इसको ऑर्डर ऑफ एन में ला सकते हैं, तो सेम ही मैप की सहायता से भी इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑफ एन में ला सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना होगा, बस हमें मैप में एक मैप बनाएंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे यार कि हर एक हॉरिजॉन्टल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सी नोड है। देन हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी यार आज की कहानी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज़, जय हिंद।